प्रकाश मिश्रा जी, वो सबसे फायदे में तो नीतीश ही रहते हैं ना, ये बात तो सच है। कांग्रेस लड़े, बीजेपी लड़े, आरजेडी लड़े, लेकिन नीतीश जहां जाएंगे वो बड़ी कुर्सी पर बैठे रहेंगे, इसीलिए आप लोग शांति से रहते हैं। बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी और रामेश्वर चौरसिया जी की ये बात जो है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता नहीं है, ये इसी तर्क से खारिज हो जाता है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़कर बिहार में आगे बढ़ी। जब बिहार और झारखंड एक था, रामेश्वर चौरसिया जी, कितनी सीटें थी आपके पास? 25 सीटें हुआ करती थी। जब समता पार्टी के साथ आप आए तो आपकी सीटों की संख्या बढ़ी। हमारे पास 44 थी, नीतीश के पास 4 थी। आप भूल रहे हैं क्या? हमारे पास 44 थी, नीतीश के पास 4 थी। आप अपना एक अर्थमेटिक ठीक कर लीजिए। गलत जब मत आपको बोलिए, देश में 96 मत बोलिए, आपको नहीं मालूम है, जानकारी रखिए। रुक जाइए। जब देश में जानकारी रखिए ना, ऐसी कुछ भी बोल दीजिएगा। पार्टी का दर्जा था तो समता पार्टी, रामेश्वर जी, पहले देश में जब अछूत पार्टी आपको माना जाता था, बढ़ी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में आपने हमेशा चुनाव लड़ा। इस बात से साबित होता है कि नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता थी, भारतीय जनता पार्टी की कोई विश्वसनीयता नहीं थी। चलिए, इसी ख्वाब में ठीक है, आप 93-96 में कितनी अछूत पार्टी थे? दो पार्टी थे आप। नहीं, आप फॉर्मूला बताइए ना सत्य प्रकाश मिश्रा जी, कैसे बनाएंगे आप? नहीं, कहीं इधर उधर नहीं जाते हुए, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे आप? वो नेता जो खुद बिहार में कभी अकेले अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते 122 सीटें, वो नीतीश कुमार कैसे बनेंगे देश के प्रधानमंत्री? सत्य प्रकाश जी, आप लोजपा के वो कुतरने वाले चूहे हैं जिसने गठबंधन को कुतरने का काम किया था बिहार में। आप उसी लोजपा चूहे के का सवारी कर चुके थे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? एक ही सिद्धांत है। आपको रामेश्वर जी को चुप कराइए, आके लड़ लीजिए मैदान में। ठीक है, फॉर्मूला की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता इतनी ज्यादा है कि देश की तमाम विपक्षी दल एक साथ खड़ी होंगी और आने और वर्तमान समय की चुनौतियों के साथ संघर्ष करके 2024 को बदले। सब लोग साथ में बोलेंगे ना, दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आएगा। अजय कुमार जी, क्योंकि वो तो ओबी से या उससे बैठे हुए, उनकी आवाज तो साफ आ रही है। आप मेरे ख्याल से स्काइप पर हैं, सब लोग साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं आएगी साफ। यहाँ पर एक चीज मैं बताती चलूं, रामेश्वर चौरसिया जी ने जो बातें कही थी, 2 सीटें हैं कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में, एक फरिंदा है और दूसरी रामपुर खास है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, लेकिन सत्य प्रकाश मिश्रा जी, किसके बलबूते बनाइएगा प्रधानमंत्री? नीतीश कुमार को कहां से लाएगा 272 सीटें? कौन कौन करेगा समर्थन आपकी पार्टी? पहली ये बात तो किसी ने कही नहीं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं या प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यही बात कही गई कि विपक्ष की एकजुटता होगी और वर्तमान चुनौती को नहीं, प्रधान उसके योग्य हैं, लेकिन ये नहीं कहा हमने कि वो यही करने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी दावेदारी को भी प्रस्तुत नहीं किया है। विपक्ष की एकता एक ऐसे समय में जरूरत है जब देश महंगाई के आसमान छू रहा हो और बेरोजगारी दर बहुत हो, संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पे संकट हो, विपक्ष को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही हो हर राज्यों में, तो उस स्थिति में नीतीश कुमार जैसा व्यक्तित्व शक्ति प्रदर्शन के लिए भी आंकड़े चाहिए होते हैं ना, करता है तो 2024 की तस्वीरें बदलेगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आंकड़ों से ही तो सरकार चलती है ना, कहां से ले आएगा 272? सरकार से गई जो करोड़ों रुपया झारखंड के आईएएस की आम मिला, मंत्री के सहयोगी के शक्ति यादव जी को दिखाइए, एक बार शक्ति यादव जी के पास आते हुए। शक्ति यादव जी, लग रहा है 2024 में एकजुटता हो पाएगी शक्ति यादव जी आप लोगों की? क्योंकि बिहार में ही विपक्ष किस तरह से अलग अलग मोर्चा, एमआईएम ने तो वहां पर मुस्लिम वोट बैंक को बांटकर आपको कितना बड़ा नुकसान किया था। तो एकजुट बीजेपी जैसी मजबूत और इतनी बड़ी पार्टी के सामने कैसे टिकेंगे फिर आप लोग 24 में? चित्रा जी, जनता बड़ी होती है, कोई पार्टी बड़ी नहीं होती। जनता तय करती है कौन पार्टी बड़ा होगी कि छोटा होगी। इतिहास इस बात के गवाह हैं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी इस देश के अंदर में जनता दल की सरकार बनी है। ये सवाल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन आपने पूछा कैसे बनेंगे। बिहार ही नहीं, जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, जिनकी सोच आज देश के लोकतंत्र को रक्षा के लिए आगे बढ़ चुका है, जो चाहते हैं कि भय के माहौल से हम अलग देश को करें, कॉन्स्टिट्यूशनल जो
आज देश के अंदर में संकट है, उससे निजात देश को पाए, तो सब बिहार से लेके यूपी से लेके मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, और ये साउथ में है नहीं, हाँ। इनके पंजाब इनके हाथ में है नहीं, दिल्ली है नहीं। हाँ। हम बिल्कुल नीतीश कुमार जी की जैसे ही एकता है ना, ये सबको असर डालेगी। और मैं आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं, हाँ। अभी हमारे रमेश्वर भाई कह रहे थे कि जो भ्रष्टाचार के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने मौजूदा इसके पहले वाली लगातार जो सरकार आपकी जो चल रही थी 20 से 22 के बीच में एक गठबंधन बनने के पहले, तो आपके विधायक ने कहा कि सबसे भ्रष्ट भाजपा के मंत्री हैं। सरजुग राय जी ने क्या कहा कल कि नीतीश कुमार जी परेशान हो गए थे भाजपा के मंत्रियों के भ्रष्ट आचरण से। सवाल यूं ही नहीं है, सवाल देश तबाह है, सवाल यो ही नहीं है अधिनायक बात थोपेंगे आप, धार्मिक उन्माद थोपेंगे, भाषाई आतंक से देश को बर्बाद करेंगे, गंगा जमुनी तहजीब को विखंडित करेंगे। देश को क्या दे रहे हैं? महंगाई को दे ही रहे हैं। 10 लाख रोजगार में भी कुछ बोलते चाहिए शक्ति यादव जी, वो 10 लाख रोजगार नीतीश के शासन में मिल जाएगा या फिर अभी इंतजार करना पड़ेगा 2025 का? आगे क्या करिए चित्रा जी, जल्दी से क्लोजिंग चित्रा जी, रोजगार मिलेंगे लाखों में, मैं आपको वचन देता हूं, रोजगार मिलेंगे लाखों में बिहार के अंदर में, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, न रोजगार से न गवर्नेंस से। लेकिन जो सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी को 95 में 95 की आप जो चर्चा कर रहे हैं, समता पार्टी की 7 सीटों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप जब जनता दलियों में समाहित हुए भाजपा तब हुई रामेश्वर जी। हम लोग 89, 88, आप हमारे पुराने मित्र हैं। ठीक है, जल्दी से एक बड़ी खबर हम दे देते हैं। जुलाई में खुदरा महंगाई दर में कमी दर्ज की गई है। खुदरा महंगाई दर घटकर 6.71% हो गई है, जबकि जून में खुदरा महंगाई दर 7.01% थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब यकीनन बीजेपी इसको लेकर आगे जाएगी।